तो लीवर की अभी मेरिडियन, लीवर की मेरिडियन आ गई। कल्ब मेरिडियन, रॉक्स। एक मिनट, मेरी मेरिडियन हट गई है, हम उसको फिर से वापस ले आते हैं। लंग से स्टमक। हाँ जी, स्टमक मेरिडियन हमारी वापस आ गई है। फिर से कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ये स्टमक मेरिडियन आपकी कंटिन्यू नहीं हो रही, फिर से आप देख लीजिए। फिर उसके बाद हम लोग ST36 पे आ रहे हैं। ये आपका ST36 है। ST36 के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ये पॉइंट आपका ST36 बिल्कुल बोन के स्लोप पर 35 से जो है मेजरमेंट दिया हुआ है। मेजरमेंट नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं। जहाँ पे ये बोन का स्लोप आ रहा है, स्लोप पे आप प्रेस करके चेक करेंगे। ये आपका सिन बोन है, सिन बोन। ये आपका सिन बोन, ये बोन, इनके इनके बीच में इस तरीके से जो है आप प्रेशर देके चेक करेंगे तो ये आपका स्टमक 36 है। तो ये आपके रनिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। जैसा कि हमने बताया कि जो बाहर के एथलीट होते हैं यहाँ पर एक्यूपंक्चर करते हैं, फिर उसके बाद रनिंग या स्पोर्ट्स के लिए जाते हैं, और ऐसा करने से उनकी रनिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। और इसलिए वहाँ के बाहर के जो है एथलीट काफ़ी आगे हैं। तो वैसे भी आपको कहीं आपको पैदल जाना है या किसी यात्रा पे जाना है, तीर्थ स्थल पे जाना है, अब जैसे इस समय सीजन स्टार्ट हो गया है, तो इस पॉइंट पर अगर आप लगा के जाते हैं तो आपको थकान महसूस नहीं होती है और आप चलते हुए थकते नहीं हैं। आपकी वॉकिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, लंबे समय तक आप यात्रा कर सकते हैं इजीली। तो इस ST36 पॉइंट को टोनीफाई करके जा सकते हैं। कोई आपके फैमिली में कोई स्पोर्ट्समैन है या किसी स्पोर्ट्समैन को आप रेकमेंड करते हैं तो इस 36 पे आपको निडलिंग करने आता है तो निडल लगा सकते हैं। नहीं निडलिंग करने आता है तो इस पर टोनिफिकेशन का मैग्नेट लगाइए। टोनिफिकेशन का मैग्नेट लगाने से भी फर्क पड़ेगा। और हमारे बीच में शायद इस समय देखते हैं सरोज दत्ता जी हैं। सरोज दत्ता जी हैं तो अपना हैंड रेज करिए। नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। इनके बेटे का जो है पुलिस में जो है सिलेक्शन के लिए जो है रनिंग करनी थी, और इनका बेटा जो है 3-4 दिन से ही प्रैक्टिस कर रहा था, और 3-4 दिन में प्रैक्टिस करने में उसके पैर इतने ज़्यादा दुखने लगे थे कि वो दौड़ने के कंडीशन में ही नहीं था। और अगले दिन जो है उसका कंपटीशन था, तो हमारे पास एक दिन पहले वो लेके आई। हमने इसी ST36 पे टोनिफिकेशन का मैग्नेट लगाया था, साथ में LU4 को टोनिफिकेशन का मैग्नेट लगाया था। और जब वो अगले दिन जो है वो रनिंग के लिए गया तो वहाँ उससे पूछा गया कि जो है ये क्या लगाया हो। पूछ करके फिर उन्होंने फिर आगे कुछ नहीं पूछा कि हो सकता है तुमको कुछ चोट वगैरह लग गई, कोई बात नहीं। उसको सांत्वना भी मिली और वो रनिंग में जो है वो पास भी हो गया। जो कि तीन जो बिल्कुल भी दौड़ने की प्रैक्टिस ना हो, 3-4 दिन से केवल कर रहा हो, तो पैर में दर्द आना स्टार्ट हो जाता है। और ये पॉइंट लगाने से दर्द भी ठीक हो गया और साथ में रनिंग करते हुए उसका रनिंग में सिलेक्शन भी हो गया। तो ये इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसी तरह से आप किसी की भी
हेल्प कर सकते हैं इस पॉइंट के माध्यम से। तो ये सेम डे सेम टाइम इसका रिजल्ट होता है। तो इसी तरह से ST36 को हम अप्लाई कर सकते हैं किसी भी तरह की डिफिशियंसी में, डाइजेशन में, और भी मल्टीपल प्रॉब्लम जैसे जॉइंडिस है, हाई बीपी है, लो बीपी में भी काम करेगा, हाई बीपी में भी काम करेगा, क्योंकि ये आपकी कैपेसिटी को बढ़ाता है, आपकी सहने की क्षमता को बढ़ाता है। बाकी आप जो है आप टाइप 2 में इसके बारे में पढ़ेंगे तो और भी बहुत कुछ इसके बारे में मिलेगा। 36 के बाद हम लोग आगे आते हैं 37 पे, फिर 38, 39। ये आपका 36 से लेकर 39 तक जितने भी पॉइंट है ये सारे ही डाइजेस्टिव सिस्टम के पॉइंट है। ये सभी पॉइंट आपके डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करता है। 36 को टोनिफाई करते हैं, बाकी 37 से लेकर 39 तक के पॉइंट को हम सेडेशन करते हैं। सेडेशन येलो मैग्नेट से होगा, येलो साइड आपका ऊपर रहेगा, और टोनिफिकेशन के लिए वाइट साइड आपका ऊपर रहेगा ST36 पे। तो इससे आपकी गैस की समस्याएं, एसिडिटी भी ठीक होगी और डाइजेशन भी आपका इम्प्रूव होगा आपका। 36 के बाद इसमें 38 नंबर और भी इंपॉर्टेंट काम करता है। 38 हम लोकेट करके दिखा देते हैं आपको। ये आपका 38 नंबर है। किसी को शोल्डर में पेन हो, शोल्डर में अगर पेन है एलाई मेरिडियन पर, एलाई मेरिडियन जो कि फ्रंट साइड होता है आपका, फ्रंट साइड में अगर पेन है एलाई मेरिडियन पर, तो सिंगल पॉइंट ST38 को सेडेशन करने से शोल्डर का पेन ठीक हो जाता है। जो निडलिंग करना जानते हैं वो इस पे निडल भी अप्लाई कर सकते हैं। निडल लगाते ही आपका स्टमक 38 पे लगाते ही LI15 के पास जो पेन होता है या फ्रंट साइड में जो भी शोल्डर पेन होता है वो ठीक हो जाता है केवल 38 से। बाकी इन पॉइंट्स के बारे में डिटेल आप टाइप 2 में पढ़िएगा। फिर आपका 38 ये है, ये 38 है, जो ये पॉइंट 38 है। ऊपर वाला 37 था आपका। फिर इसके बाद ये आपका नीचे 39 ऊपर जाता है, फिर से वापस बाहर की तरफ दोनों साइडों में, ये आपका स्टमक 40 है आपका। ST36 पे अगर आपको कलर यूज करना है टोनिफिकेशन के लिए तो येलो कलर अर्थ एलिमेंट का, ST36 अर्थ एलिमेंट का पॉइंट है, तो यहाँ पे जब भी आपको कलर यूज करना है तो येलो कलर अप्लाई करेंगे आप। ST36 पे येलो। चलिए ये, और ST40 जो है आपके बलगम निकालने का पॉइंट है, ये ST40 है आपका। ये ST40 है आपका, बलगम निकालने का पॉइंट है। तो ST40 सेडेशन होता है बलगम निकालने के लिए। एक हमने पॉइंट बताया था LU5 जो बलगम बनने से रोकता है, और ST40 आपके बलगम जो बना हुआ है पहले से उसको ये निकालता है। ये निकालने में हेल्प करता है, चेस्ट के कंजेशन को ठीक करता है बलगम को निकाल करके। तो ये हो गया आपका स्टमक 40। और ST40 सिर्फ जो है आपके चेस्ट लंग से ही बलगम नहीं निकालता है, बल्कि जो है आपके पूरे बॉडी में किसी भी तरह का कफ फॉर्मेशन, किसी भी तरह का जमाव, आपका कफ फॉर्मेशन होता है उसको ये निकालने का काम करता है। ये चाहे ब्रेन में क्लॉटिंग है तो भी ये ST40 जो है आपके, वो ब्रेन में क्लॉटिंग भी कफ फॉर्मेशन है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग। तो ये ST40 वो ब्रेन के क्लॉटिंग को भी रिमूव करता है, वर्टिको को ठीक करता है, डिजनेस को ठीक करता है, पैर में घुटने के नीचे सामने की तरफ
का मांस तथा चर्म सूखा तथा सिकुड़ा हुआ हो, ये जो सामने की तरफ जो ओल्ड एज में जो है सिकुड़ा हुआ महसूस होता है घुटने में, और साथ में जो है ड्राइनेस महसूस होता है, पेन भी महसूस होता है, वीक भी महसूस होता है, उस कंडीशन में ST40 को हम टोनिफाई करते हैं। तो टोनिफाई करने से जो है यहाँ पर यहाँ की सिकुड़न जो है टोन अप होने लगती है और ड्राइनेस खत्म होने लगती है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे आते हैं ST41 पे। ये आपका ST41 है, एक मिनट, ये पहले ST41 बिल्कुल जो है आपका ये ज्वाइंट पे आ रहा है, यहाँ ज्वाइंट पे आ रहा है दोनों पैर में। ये स्टमक का हीट पॉइंट है, आपको एसिडिटी बनता है तो सिंगल पॉइंट ST41 को सेडेशन कर सकते हैं, येलो मैग्नेट ऊपर रहेगा, या फिर आप कलर यूज करना है तो हीट का कंट्रोलर कलर जो है ब्लैक या ब्लू है, तो यहाँ पर ब्लैक या ब्लू भी लगा सकते हैं आप। फिर आगे बढ़ते हैं। ये आपका ST41 था, फिर ये आपका 42 है, ST42। ST42 के पास अगर जिनका यूट्रस रिमूव होता है उनको जो सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो जाती है, सर्वाइकल का एक्सरे कराते हैं, उसमें सब कुछ नॉर्मल आता है, फिर भी आपको सर्वाइकल में पेन होता है, तो ऐसे कंडीशन में केवल ST42 यहाँ पर प्रेस करके चेक करिए, यहाँ पे आपको पेन मिलेगा, जहाँ पर पेन मिलेगा इसको आप प्रेशर देंगे और साथ में जो है इस पे सेडेशन का मैग्नेट लगाएंगे। किसी को सेडेशन से आराम मिलता है, किसी को टोनिफिकेशन से आराम मिलता है। टोनिफिकेशन क्यों होगा? क्योंकि आपका एक पार्ट जो है बॉडी से रिमूव कर दिया गया है, तो उसको फुलफिल करने के लिए इसको टोनिफिकेशन करते हैं, तो वहाँ पे एनर्जी थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाती है, तो जिससे आपको उससे रिलेटेड जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं वो आपके ठीक होने लगते हैं। वैसे भी आपका ST42 आपका सोर्स पॉइंट है, सोर्स पॉइंट हमने बताया था, ये है आपका ST42। एक मिनट, ये पतला हो गया। ST42 आपका सोर्स पॉइंट है, इसको हम लोग ऑलवेज टोनिफाई करते हैं मैक्सिमम केसेज में, कहीं कहीं पे सेडेशन भी करना पड़ता है, लेकिन मैक्सिमम केसेज में टोनिफाई होता है, क्योंकि ये आपका सोर्स पॉइंट है। सोर्स पॉइंट का मीनिंग बताया था कि इन्वर्टर पॉइंट, ये बैकअप ले आता है, तो आप ST42 को टोनिफाई करते हैं, और हमने एक जीक्लेफ्ट बताया था जो मंदिर का पॉइंट ST34, उसको सेडेशन करते हैं येलो कलर से, येलो साइड ऊपर रहेगा मैग्नेट का। कलर लगाना है तो दोनों पर ब्लैक कलर अप्लाई करते हैं ST42 और 34 पे, तो ये दोनों पॉइंट मिलकर के स्टमक मेरिडियन, पूरी स्टमक मेरिडियन को बैलेंस करता है, और इसके अलावा पूरी स्टमक ऑर्गन, गैस, एसिडिटी, अल्सर, पेट में दर्द, अफारा, बेल्चिंग, खट्टी डकारे, सबका जो है एक इलाज कायम चूर्ण जैसे बोलते हैं, वैसे ही आपका ST42 34 42 को टोनिफाई करते हैं, यानी कि स्टमक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है, तो आप ST42 लगा दीजिए, टोनिफिकेशन व्हाइट मैग्नेट ऊपर रहेगा, 34 लगा दीजिए, सेडेशन, 2 पॉइंट्स का प्रोटोकॉल बन गया आपका। अगर टांगों में दर्द है तो ST32 एडिशन कर दीजिए, 3 पॉइंट हो गए आपके। हिप में पेन है तो ST31 ऐड कर दीजिए आप।
तो आपके 4 पॉइंट्स के प्रोटोकॉल्स तैयार हो गए। तो इसी तरीके से प्रोटोकॉल्स तैयार किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ST42 के बाद आपका 43 आता है, फिर यहाँ पे 44 आ रहा है। आपका ये पैर का अंगूठा, उसके साथ वाली टो टुवर्ड्स स्मॉल टो, आपका नेल के कॉर्नर पर यहाँ पर आपका 45 है। और जहाँ पे ये ज्वाइंट फिंगर टोज की ज्वाइंट खत्म हो जा रहा है, यहाँ पे आपका 44 है। ये दोनों पॉइंट आपका पेन किलर का काम करता है। ST44 और 45 पेन किलर का काम करता है। पूरे बॉडी में या किसी भी ऑर्गन में पेन है आसपास, तो सभी तरह के पेन में ये रिलीफ देता है पेन किलर पॉइंट के रूप में। इसको क्या करना होता है? सेडेशन, यानी कि येलो साइड आपका मैग्नेट ऊपर रहेगा, या आप इस पे सीड भी लगा सकते हैं। आप ST44 45 पे सेडेशन कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है आपका ST44 वाटर एलिमेंट का पॉइंट है। आपको एसिडिटी हो रही है, तो यहाँ पर आप जो है टोनिफिकेशन कर सकते हैं ब्लैक कलर से या डार्क ब्लू कलर से। यहाँ पे आप ब्लू कलर भी ब्लैक कलर लगा देते हैं। ST44 पे वाटर पॉइंट को टोनिफाई कर दिया, तो जो हीट बनी है वो कम हो जाएगी। ये आपका हीट पॉइंट है, यहाँ पर सेडेशन कर दिया ब्लैक कलर से, तो यहाँ से भी हीट कम हो जाएगी। तो ये 2 पॉइंट का कॉम्बिनेशन बन गया एसिडिटी के लिए। तो आप मैग्नेट लगाना है तो दोनों, यहाँ पर ST41 पे सेडेशन और ST44 पे टोन करेंगे, क्योंकि वाटर पॉइंट है। तो इससे आपकी एसिडिटी कंट्रोल होती है। इसके अलावा जो है आपका ST45, इस कॉर्नर पे ST45 आता है, और दूसरे कॉर्नर पे आपका यहाँ पर JD1 आता है, डॉक्टर वॉल के अकॉर्डिंग, जो 3rd सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। तो ये दोनों पॉइंट मिला करके अगर आप एक मेथी की स्ट्रिप लगा दें, एक मेथी का स्ट्रिप नेल के दोनों कॉर्नर को मिलाते हुए, नेल के दोनों कॉर्नर को मिलाते हुए अगर मेथी स्ट्रिप लगा लें, तो इससे किसी भी तरह का घुटने का दर्द ठीक होता है। अगर घुटने की कटोरी अगर आपकी स्लिप कर जाए, जैसे कभी आप बाथरूम में स्लिप कर जाते हैं, या गाड़ी से उतर गए हैं, पैर आपका मुड़ गया, स्लिप कर गए, आप गिर गए, तो कभी कभी घुटने की चपनी जो है नीचे स्लिप कर जाती है थोड़ी सी, और काफ़ी पेनफुल होता है। तो ऐसे कंडीशन में घुटने की चपनी को पकड़ लीजिए, और ST45 और JD1 यहाँ पे आप प्रेशर देते हुए ट्विस्ट करिए थोड़ी देर, उससे रिलीफ मिलेगा, अपनी जगह पर चला जाएगा चपनी। फिर यहीं पर आप मेथी स्ट्रिप लगा करके छोड़ दीजिए, इसी से आराम मिल जाएगा। या नॉर्मल किसी भी तरह के घुटने में दर्द है, तो ऐसे कंडीशन में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। आप इस तरह की मेथी की स्ट्रिप बना करके पतले टेप में, या एक सिंगल लाइन की भी बना सकते हैं, बना करके, और ये आपका जैसे पैर की उंगली है अंगूठे के साथ वाली, दोनों नेल के कॉर्नर पे मिलाते हुए इस तरीके से मेथी की स्ट्रिप केवल बांध दीजिए। इस तरीके से बांध करके छोड़ दीजिए, और प्रेशर अपने आप थोड़ा बना रहेगा। अगर पेशेंट बीच बीच में दबा लेता है, तो इससे जो है उसको घुटने से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो डे बाय डे वो रिकवर होता जाता है। तो ये इस तरह से आपकी स्टमक की मेरिडियन आपकी कंप्लीट हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट मेरिडियन पर चलते हैं। नेक्स्ट मेरिडियन के लिए नेक्स्ट रिकॉर्डिंग